नमस्कार, मैं प्रभाकर सिंह आइडियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आ रहा हूं और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिसके आधार पे आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेंगी और एक सही दिशा मिलेगी अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग तमाम प्रकार के कोर्सेज करते हैं, तमाम प्रकार के क्लासेस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा एक विजन क्लियर नहीं हो पाता। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमारी कंपनी ने एक बहुत लंबे शोध के बाद ये पाया कि अगर हम लोग एक बैलेंस तरीके से अपने भविष्य को बनाना चाहें तो किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमें किसी प्रकार का कोई भी कोर्स करना है तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि लहर किस चीज की चल रही है। ज्यादातर अगर कोई एक व्यक्ति कोई कोर्स करके निकल जाता है, हमारे यहाँ से कंपटीशन बीट कर जाता है, तो एक सोच हमारे दिमाग में आती है शायद इसका स्कोप ज्यादा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई एक इम्तिहान अगर कोई क्वालिफाई कर ले जाता है तो उसका स्कोप नहीं बढ़ जाता। मेन ये होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक चीज में पारंगत हो सकता है, लेकिन इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं कि उस पर्टिकुलर चीज से हम भी पारंगत हों। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जौनपुर से तमाम आईएएस निकले, तमाम प्रकार के ऐसे लोग निकले जिन्होंने बहुत कुछ किया भी। हम ऐसे सारे लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन यहां मैं आप लोगों को उन लोगों का नाम गिनाने के लिए नहीं आया हूं। यहां मैं एक उद्देश्य के साथ आया हूं कि आपके जनपद की एक संस्थान ने बहुत ही लंबे रिसर्च के बाद हम सभी लोगों की समस्याओं का एक हल निकाला है। क्या होता है कि हमारे पास सारी डिग्री होती है, उसके बाद हम सफल नहीं हो पाते। क्या होता है कि हम बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी हमारे सामने कोई मंजिल नहीं क्लियर होती। क्या होता है कि हर एक कदम पे चलने के बाद हमें सोचना पड़ता है कि अगला कदम हम कहां पर रखें। इन सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए आइडियल टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग कॉलेज ने एक बहुत ही लंबा शोध किया, जिसमें यह पाया कि हमारे यहाँ के ज्यादातर विद्यार्थी अगर सफलता प्राप्त नहीं करते तो उसके पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण है वो 3 चीजों का है। पहली चीज कि उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर होती है। दूसरी चीज, उनके अंदर तार्किकी की बहुत कमी होती है, क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होता है वो बहुत ही लोअर लेवल का होता है। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी आती है वो कमी आती है व्यक्तित्व की। आज हम सबके पास ज्ञान है, लेकिन हम में से किसी को यह तक नहीं पता कि हम किस प्रकार से अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम सभी लोगों के पास डिग्री है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि किस प्रकार से हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम सभी लोग कोई ना कोई कोर्स किए जा रहे हैं और अपने आप में ही हंसते जा रहे हैं कि हमारा भविष्य सिक्योर है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृपया अपने आप को जागरूक बनाएं। हम सबको पता है कि एक निश्चित पॉइंट पे आने के बाद हमें असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। क्यों? आप में से सभी लोग, कोई इंटर कर रहा होगा, कोई बीए कर रहा होगा, कोई बीएससी, कोई एमएससी, तमाम प्रकार के ट्रेड से आप सभी लोग आए हैं। लेकिन आप सभी लोगों के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक मिशन और एक विजन के साथ आप लोग अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा दोस्तों कि हम सभी लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, फ्यूचर को लिए सोच रहे हैं, लेकिन कदम दर कदम अपने आप को बदलते जा रहे हैं। हाई स्कूल में थे तो इंजीनियर बनना चाहते थे, इंटर में पहुंचे तो डॉक्टर बनना चाहते थे, इंटर पास किया तो बोला बीएससी करके क्या होगा, बीए करके कंपटीशन निकालेंगे। बीए कंप्लीट होने वाला हुआ तो पता चला बैंक पीओ एसएससी की तरफ जा रहे हैं। फिर वहां पे जुगाड़ नहीं लगा तो पता चला पैसा देके सफाई कर्मी बन जाए। ये कौन सी एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं? क्या हम अपने शिक्षा के दम पर अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते? क्या हम अपने आप को इस प्रकार से नहीं बना सकते कि हम जो चाहें हम वो करें? यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम हमें खुद का आकलन करना होगा कि हमारे अंदर की क्या क्या कमियां हैं जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या वो कारण हैं जिनके कारण हम बेरोजगार हो जा रहे हैं? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो तमाम चीजें, जितनी चीजों को मैंने आपको बताया, आप लोग अपने आप से पूछिए कि आज अगर मैं किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाता तो क्या हमारे पीछे कारण है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास प्रस्तुतिकरण नहीं होगी, अगर एक व्यक्ति जो बोलने में पारंगत नहीं होगा, एक गुणवान व्यक्ति जिसके अंदर तमाम गुण छिपे हों, लेकिन अगर वो अपने गुणों को ना दिखाए, एक विद्वान व्यक्ति जिसके अंदर तमाम विद्वता छुपी हो, अगर वो अपने मुख से, अपने मुखार बिंदु से कुछ ना बोले तो उसकी विद्वता की कोई कीमत नहीं होती। तो यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो गुणवत्ता हमने अपने अंदर समेटी है उसको हम प्रस्तुत कैसे करेंगे। सिर्फ अगर हम अपने आप को कह दें कि हमारे पास तमाम गुण हैं, हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं, ये कह देना ही काफी नहीं, उसको करके दिखाना होगा।
तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि आइडियल टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्किंग कॉलेज ने एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया है जिस कोर्स को करने के बाद आप अपने फ्यूचर को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। जी हां, सुरक्षित कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि मैं भी एक एडवर्टीजमेंट करने आया हूं, आपको कहने आया हूं कि भाई मेरे कोर्स को कर लो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं उन सारी समस्याओं का हल बताने आया हूं कि एक एक समस्या जिसके कारण से हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व अधर में है, उस चीज से हम कैसे उभरें। आइडियल इस चीज की गारंटी नहीं देता कि चलो हम तुम्हें नौकरी देंगे, लेकिन आइडियल इस चीज की गारंटी देता है कि हम तुम्हें काबिल अवश्य बनाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों को पता है जिसके पास काबिलियत होती है वो कभी नौकरी का मोहताज नहीं होता। अगर आप देखें, एक व्यक्ति अगर असफल होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है। कारण कमजोरी होती है, मतलब कारण और कमजोरी का एक संपर्क होता है। व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर इस चीज की कमजोरी थी, इस कारण से मैं सफल नहीं हो पाया। कारण और कमजोरी दोनों को खत्म करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है अगर हम अपने भविष्य को सिक्योर बनाना चाहते हैं। तो इसी दिशा में हमारे संस्थान ने 2 कोर्सेज को बनाया है जिसके बारे में मैं आज आपको पूरी तरीके से अवगत कराना चाहता हूं। एक कोर्स का नाम है IPEL, एक कोर्स का नाम है IPENE। IPL कोर्स में हमने वो सारे अनुभव डाल दिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जौनपुर की जो बेसिक कमियां हैं, या कह सकते हैं हमारे यूपी की जो मूलभूत कमियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये 2 कोर्स को बनाया है, जिसमें हर वो गुणवत्ता हमने डाल दी है जिससे एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, जिससे वो व्यक्ति अपने भविष्य में आगे बढ़ पाए। तो यहां पे जो पहला कोर्स है IPEL, इसमें हम लोगों ने उन सभी चीजों का एक समावेश किया है जिससे व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही तेजस्वी गुण उसके अंदर आ जाए, जिससे वो अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करे कि जहां वो जाए वहीं पर छा जाए। तो इसमें जो पहला कोर्स हम देते हैं वो देते हैं IPA। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं अंग्रेजी की एक बहुत महत्ता है। आज के समय में अंग्रेजी बहुत आवश्यक है। हर जगह जहां जाइए वहीं अंग्रेजी आपको मिल रही है। आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो अंग्रेजी में आपको इम्तिहान देना होगा, आपको प्राइवेट नौकरी चाहिए तो अंग्रेजी आपको बोलकर दिखाना होगा। तो जहां पर भी हम जाएं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे फिर वो एक छोटी सी नौकरी हो, हर जगह ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह हमें अंग्रेजी की आवश्यकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही हमें अंग्रेजी से स्नेह ना हो, लेकिन आवश्यकता पड़ने के कारण हमें अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इस दिशा में आइडियल ने पहला कदम निकाला कि हम सभी लोग स्पीकिंग क्लास करते हैं, तमाम प्रकार के स्पीकिंग क्लास में जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें स्पीकिंग करने नहीं आता। क्या कारण है? इच्छा तो है अंदर बहुत कुछ करने की, लेकिन कर नहीं पाते। क्या कारण है? चाहते हैं बहुत ऊंचाई तक जाना, लेकिन जा नहीं पाते। क्या कारण है? हम आपको इन सारी चीजों का कारण एक बताते हैं, क्योंकि हमें दिशा नहीं पता। जब हमें दिशा नहीं पता होती तो मंजिल हम कैसे प्राप्त करेंगे? हमें जाना है लखनऊ और हम निकल जाए बनारस, तो क्या लखनऊ कभी मिलेगा? कभी नहीं। ठीक यही चीज हमारे कैरियर में हमारे साथ हो रही है कि हमें करना कुछ और है, लोग हमें भटका कहीं और रहे हैं, और हमको खुद नहीं पता कि कहां पे हमारा भविष्य हमें मिलेगा। तो इस संदर्भ में पहला कोर्स जो आपको दिया जा रहा है वो है IPA, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशंस। ये एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स में आपको सारी भौतिक गुण अंग्रेजी की मिल जाती है, जिसमें हम देखते हैं तमाम प्रकार का। आज अगर एक व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल पाता तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी रह जाती है वो रहती है संशय की। बिना आत्मविश्वास के अंग्रेजी बोली ही नहीं जा सकती। और हम आपको बता दें, जब व्यक्ति को खुद के अंदर संदेह होता है तो अपने आप को कभी किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करता। तो मैं आपको यहाँ पे हर एक वो गुणवत्ता दूंगा जिसके आधार पे आप पूरी तरीके से अपने भविष्य को बना सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में हमने आपको A to Z सारी चीजें दी जो उच्चारण के लिए यूज की जाती हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि आज हम BA, BSc, MA, MSc कर रहे हैं, लेकिन हमको ये तक नहीं पता कि अंग्रेजी के स्वर कितने होते हैं। हमें ये नहीं पता कि अंग्रेजी में कितने ऐसे शब्द हैं जो हमारे एक ही अक्षर से बनते हैं। क्यों बनते हैं?
ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं पता चल पाता। हम सिर्फ इतना सीख पाते हैं वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह आ रहा है, ही इज कमिंग। इसी के बेस पे हम अंग्रेजी को सोचते हैं बोलने, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अगर हमने किसी शब्द को बोला तो उसके पीछे उसका भौतिकवाद क्या है, भौतिक गुणवत्ता क्या है। अगर हम इसको नहीं समझ पाए तो हम भविष्य में कभी भी अंग्रेजी को सुचारू रूप से नहीं बोल सकते। जहां पे तीन शब्द लिखे गए हैं, सिनेमा, चाक, खैन। अगर मैं किसी से पूछूं कि ये तीनों शब्द का क्या तात्पर्य है, तो आप कहोगे किसी से चालू है। कई लोग कह देंगे ऐसा पढ़ा जाता है। ऐसा पढ़ा नहीं जाता। अंग्रेजी में कुल 40 ध्वनियां होती हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। जब 26 लेटर रहे और 40 ध्वनियां रहे तो कैसे आप बना पाएंगे, उन 40 को पूरा कैसे करेंगे। तो इसलिए यहां पे एक एक शब्द के कभी कभी 3-3 उच्चारण होते हैं और ये हमें जानना जरूरी है। अगर हमें किसी चीज का पता नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी कोई प्रामाणिकता हमारे पास ना होने के कारण वो वैसे ही होता है। यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये ध्यान देने योग्य है कि कोई चीज क्यों है। जब इंग्लिश में हम कोई चीज लिखते हैं तो 26 अल्फाबेट का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो 44 सिंबल का प्रयोग होता है। और उन 44 सिंबल को अगर हम ठीक प्रकार से नहीं पढ़ते हैं तो कहां पे कौन सा शब्द बदल जाए इसका पता हमें नहीं चलता। चाहे वो पीयूटी पुट हो जाए, चाहे वो बीयूटी बट हो जाए। मैं ये जानता हूं कि आप कितने भी आगे पढ़ चुके हो, लेकिन आज ये आपकी मूलभूत कमी है, इसको दूर कीजिए। मैं यहां ये कहने नहीं आया कि आपके अंदर ये कमी है, मैं यहां ये कहने आया हूं कि हमारी प्रगति कहां पर है। हमें जो चीज चाहिए हमें उसके बारे में पता ही नहीं, वो चीज है क्या। मैं आपको यहां जागरूक करने आया हूं कि कृपया जानिए। जब तक आप इन सारे सवालों का जवाब नहीं जानेंगे तब तक आप किसी के सामने इन शब्दों को कैसे खोलकर बोल पाएंगे। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको सुचारू रूप से सीखें, जानें और उसके बाद हम इसको प्रस्तुत करें। तो इसलिए पहला कोर्स जो हमारे यहां दिया जाता है वो आईपीए का दिया जाता है। आईपीए एक ऐसा पैरामीटर जो विश्व में इंग्लिश को एक स्टेज पे लाकर रख देता है, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, अफ्रीका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो, हर जगह की अंग्रेजी इसी के पैरामीटर पे बोली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि आइडियल आपको वो चीज दे रहा है जो दुनिया में लोग सीखते हैं। हम आपको कोई जौनपुर का पैकेज, कोई उत्तर प्रदेश का पैकेज या कोई इंडिया का पैकेज नहीं दे रहे हैं। हम वो दे रहे हैं जो अंग्रेजी ने दिया है, हम वो दे रहे हैं जिससे अंग्रेजी बनी है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगर आपको इसका पूरा नॉलेज हो जाए तो आप कहीं पे भी जाके सर उठाकर बोल सकेंगे। आज आपके सामने डर क्या है? दिल्ली मुंबई जाते हैं और वहां से चट के चले आते हैं, तमाम प्रकार के कोर्स पढ़ते, तमाम प्रकार के नंबर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हमें अपने आप को प्रस्तुत करना होता है तो हम देखते हैं कि हमारा कद अभी भी बहुत छोटा है। आज अगर हमसे कोई पूछता है कि आपके अंदर एक गुणवत्ता बताइए, कैसे आप हमारी कंपनी को आगे बढ़ाओगे, तो हमारे पास जवाब नहीं होता। क्या बताएं? सोचना पड़ता है कौन सी गुणवत्ता बताएं। बता दिया तो प्रमाणित कैसे करेंगे? इन सारी चीजों की समस्या हमारे अंदर होती है। इसलिए हमें यह जानना बहुत आवश्यक होगा कि किस प्रकार से हम अपने अंदर की गुणवत्ता को पहचान सकें। तो ये पहली चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका पूरा ज्ञान है तो कम से कम आप दुनिया में कहीं एक शब्द भी बोलोगे आईपीए के बेस पे, दुनिया उसको स्वीकारेगी। दूसरा कोर्स जो हमारे यहां दिया जाता है वो है टॉफिल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। मुझे पता है आप में से सभी लोग किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आईएएस हो, तमाम प्रकार के कोर्सेज की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। मैं अगर आपसे कहूं कि अगर एक ऐसा कोर्स जो आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी गुणवत्ता भर दे जिससे आप इसकी अपने इम्तिहान की तैयारी और तेजी से कर सकें, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि हम ये जो कोर्स है टॉफेल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये विश्व का सबसे बड़ा कोर्स है। 138 देश इसको स्वीकार करते हैं और 8000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में इसको स्वीकार करती है। और मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे ज्यादा लाभ आपको कैसे है
इसमें रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग चारों सेक्शन है। और राइटिंग स्किल में जो इसमें पढ़ाया जाता है, आज आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसी बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपके प्रीपोजिशंस, एरर फाइंडिंग्स या फिर आपकी तमाम ऐसी चीजें, अनसीन पैसेजेस वगैरह जो आज आपसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। 7 स्किल होती है जो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इस कोर्स को करने के बाद वो 7 निपुणता आपके अंदर आ जाएगी, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इनिशिएटिव स्किल, लीडरशिप स्किल, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग स्किल्स एंड पिक्चरिस्टिक स्किल, ये सारी स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। और इतनी गुणवत्ता रहने के बाद आप कहीं पे भी जाओ, सर उठाकर बोलोगे और बहुत ही अच्छा आप करोगे। यहाँ पे आपकी तर्क क्षमता बढ़ती है, क्योंकि टोफेल के एग्जाम में जिस प्रकार से इनका पैटर्न है, उसके हिसाब से आपको काफी अपडेट होना पड़ता है। जिन लोगों के दिमाग का विकास ठीक प्रकार से नहीं हुआ, वो काफी प्रैक्टिस करा के आपका दिमाग भी काफी तेज किया जा सकता है। क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एग्जामिनेशन है, तो आपको ये पता ही होगा कि जो चीज इसमें आपको बताई जाएगी, जो तैयारी कराई जाएगी, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी, यानी उसे पूरा विश्व स्वीकार्य करेगा। तीसरी चीज जो हम देते हैं वो है आइलेट्स। आइलेट्स जो कि आपके इंग्लैंड के एक्सेंट पर बेस्ड है। इसके पहले जो मैंने टफेल बताया वो आपका अमेरिकन एक्सेंट पर बेस्ड है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें हर वो गुणवत्ता, 4 चीजें इसमें भी होती हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, और इन चारों चीजों को बहुत ही बखूबी तौर पे आपको सिखाया जाता है। मैं आपको यहां बताऊंगा, आज आप भारत को जानते हैं, भारत कौन सी जगह पे है? आज ग्लोबलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन का एरा चल रहा है। एफडीआई पास हुई है, आपके इंडिया में तमाम विदेशी कंपनियां जो कि चल रही हैं, जिसे आप मल्टीनेशनल कंपनी कहते हो, उन कंपनियों में जगह बनाने के लिए हमारे पास एक अंतरराष्ट्रीय तर्ज की इंग्लिश की गुणवत्ता होनी चाहिए जो आपको इसमें प्रदत्त की जा रही है। इसको जो आपको इसमें एक पैरामीटर दिया जाएगा, रीडिंग का, स्पीकिंग का, लिसनिंग का, राइटिंग का, वो अंतरराष्ट्रीय तर्ज पे होगी। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी लड़के डॉलर में पैसा कमाना चाहते हैं वो रीडिंग हो जाए, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप बड़ी इजीली अपनी कमाई को डॉलर में बदल सकते हैं। सपना कोई भी असंभव नहीं होता, करने के लिए एक दिशा का होना आवश्यक है। तो आइडियल आपको एक दिशा दे रहा है, विदेश जाइए। ये सारे एग्जामिनेशन, ये दोनों एग्जामिनेशन विदेश जाने के लिए होते हैं। ये एक और मैं इसका आपको एक फायदा बता दे रहा हूं, इससे आपको वीजा मिल सकता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसे देशों में जाके आप रह सकते हैं। इसमें 2 मोड में पढ़ाई होती है, एक जनरल मोड और एक एकेडमिक मोड, और दोनों मोड में पूरी तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है। और जो इसका प्रिपरेशन चार्ट, जो तैयारी मात्र भी कर लेगा, उसका भविष्य बहुत हद तक सिक्योर हो जाएगा। इसमें हर प्रकार की लेटर लिखना बताया जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है। और मैं प्रामाणिकता के साथ बता दूं, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, चाहे आप एमएससी कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, अगर आज आपको एक लेटर ड्राफ्ट करने के लिए कहा जाए तो बड़े दुख की बात है दोस्तों कि हम अंग्रेजी में एक लेटर ड्राफ्ट नहीं कर सकते। अभी आईबीपीएस का एक बंदा आया था बेंगलोर से, उसने बताया कि 18 यूनिवर्सिटीज मैं यूपी की घूम चुका, जहां पे 15 यूनिवर्सिटी के वीसी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में लेटर नहीं लिख पाते। यह स्तर है हमारे यूपी की पढ़ाई का कि हमारे यहाँ के वीसी तक को हिंदी में लेटर लिखने नहीं आता, इंग्लिश में लेटर लिखने नहीं आता। तो हम भविष्य में क्या अपेक्षाएं करें? ऐसे सिस्टम से, ऐसे एजुकेशन से हम अपने भविष्य को कैसे बनाएं? तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, कृपया जागिए, अपने आप को पूरी तरीके से जागरूक कीजिए कि हम कुछ ऐसा ज्ञान ले सकें जिस ज्ञान के बेस पे हम अपने भविष्य को बना सकें। इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहां व्याप्त है, उस शिक्षा व्यवस्था में हम अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा से आपके पास एक बहुत ही अच्छी गुणवत्ता आएगी। हर प्रकार का लेटर लिखने आएगा, ऐसे लिखने आएगा, तमाम जो चीजें होती हैं लेखन क्रिया में, वो सारी गुणवत्ता आपके अंदर इससे आएगी। चौथा कोर्स जो हम आपको देते हैं वो है टोइक, टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये हमारे लोग का दुर्भाग्य है कि हमारे जौनपुर जनपद में आज भी लोग स्पीकिंग करते रहते हैं। हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। अगर सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से हमने अपने आप को नहीं बदला तो हमारी अंग्रेजी की कोई मोल नहीं है। तो बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के हिसाब से हमने आपको बदल लें।
तो ये आपको टोएक, टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ये जापान के द्वारा कराया जाने वाला एक एग्जाम है। इसको अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपके अंदर एक अच्छी पारंगतता आएगी, जिससे आप किसी के भी सामने एक बहुत ही अच्छी सुचारू रूप से अपने आप को प्रस्तुत कर पाओगे। चूंकि संवाद एक कला है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जीतना सिखाती है। चूंकि संवाद एक कला है जिसके आधार पर आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। इसलिए इस कोर्स में अगर आप पारंगत हो जाते हैं तो आपके अंदर संवाद निपुणता आ जाएगी। आज अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जहां पर व्यक्ति बिना किसी से बात किए कर लेता हो, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ती है। किसी से दोस्ती करनी है तो बात करना है, किसी से दुश्मनी हो जाती है तो भी हमें बात करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यवसाय हो, डॉक्टर है तो मरीज से बात करके पैसा लेता है। पहले मरीज पूछता है, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो बात से विश्वास दिलाता है, हाँ मैं कर दूंगा। तो मरीज को जब विश्वास हो जाता है हाँ डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर सकते हैं, तब उसके बाद वो उनसे इलाज करवाता है। इसी प्रकार से दुकानदार है तो वो ग्राहक के ऊपर निर्भर होता है, टीचर है तो वो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर होता है। दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, वो किसी न किसी चीज के ऊपर निर्भर होता है। कोई भी एक ऐसा नौकरी नहीं है जो खुद से पैसा छापता है। हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, ये पूरा विश्व एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और निर्भरता हमारी आवाज, हमारी वाक शक्ति से है। और अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपकी वाक शक्ति कितनी मजबूत हो पाई है, तो क्षमा कीजिएगा, जवाब यही आएगा कि ठीक प्रकार से मैं हिंदी का भी अनुसरण नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी ही दुखद बात है कि हम पढ़ाई में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क आज भी वही है। आज भी हम अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कोर्स को करने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि आप बात करने में, संवाद करने में निपुण हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिसकी संवाद निपुणता अच्छी होती है उसे नौकरी के लिए कभी सोचना ही नहीं। हर तर्ज पे वो अपने आप को बना सकता है। इसके बाद आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स, जिस कोर्स को करने के बाद बेरोजगारी, जैसे हमने कहा कि ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्ञान की चीजें हैं। अब सवाल ये आता है कि फायदा क्या होगा। मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि अब ये कोर्स जो आपको दिया जाता है ये डायरेक्ट आपको नौकरी के तर्ज पे बनाया जाता है। ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है जिसमें हम आपको प्रोफेशनली ट्रेंड करते हैं कि किस प्रकार से आप नौकरी कर सकते हो। कंपनी में अगर आप घुसे हो तो किस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इस कोर्स में हम आपको वो सारी गुणवत्ताएं बताते हैं जिसके आधार पे आप अपने आप को एक प्रोफेशनल पर्सन बना सकते हो। जैसे अगर हम एक बड़ी कंपनी में जाएं तो हमारा कम्युनिकेशन बेस क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमें प्रेजेंट करना चाहिए, किस प्रकार से हम कंपनी को और सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो वो सारी गुणवत्ता, एक मैनेजमेंट एबिलिटी हम आपको इस कोर्स में देते हैं। प्रबंधन क्षमता आपकी बहुत तेज होती है और एक कंपनी में व्यक्ति को रहना कैसे चाहिए उसका पूरा कल्चर हम आपको इस कोर्स में देते हैं। और तमाम मैनेजमेंट की चीजें, मार्केट की चीजें कि मार्केट कैसे चलती है, मैनेजमेंट कैसे चलता है, क्या प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए, किस प्रकार से हम किसी मार्केट को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं। इन सारी चीजों की गुणवत्ता आपको मैनेजमेंट इंग्लिश में मिलती है। और इसकी जो शब्दकोश है वो बहुत ही हाईली कॉर्पोरेटेड होते हैं, जिसको सीखने के बाद आपका स्टैंडर्ड 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी पर्सनालिटी 10 गुना ज्यादा विकसित हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। इसके बाद हमारे यहाँ एक कोर्स दिया जाता है बिजनेस इंग्लिश का। बिजनेस इंग्लिश का कोर्स ठीक प्रकार से आप कह सकते हैं इसलिए दिया जाता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बन सके, उद्यमी बन सके, जिससे उसे किसी की आवश्यकता ना पड़े। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम यहाँ एक नौकरी के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बेंगलोर और बड़े बड़ी सिटीज में क्या होता है, लोग नौकरी के लिए स्ट्रगल नहीं करते, अपने आप को उद्यमी बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। नौकरी की कमी कहां है? अगर आप चाहो तो नौकरी आप खुद से पैदा कर लो, आप चाहो तो अपने अंदर वो गुणवत्ता ले आओ कि खुद से आप कमाई के तमाम साधन
पैदा कर सकते हैं। आपको किसी के पीछे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास वो ताकत है, वो क्षमता है, वो गुणवत्ता है, वो दिमाग है जिससे आप इस पूरी दुनिया को जीत सकते हो। लेकिन दोस्तों, जरूरत है तो गुणवत्ता को ठीक प्रकार से इस्तेमाल करने की, सही दिशा में इस्तेमाल करने की। तो बिजनेस इंग्लिश में आपको वो सारी शब्दावली, वो सारा तरीका बताया जाएगा जिसके आधार पे आप अब कोई भी बिजनेस करें, उस बिजनेस को सुचारू रूप से बढ़ा सकते हैं और स्वयं पे आपको इस कोर्स को करने के बाद विश्वास आएगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपने ऊपर जिस दिन विश्वास हो जाए, यकीन मानिए आप इस दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो आपकी सोच है, इस सोच को बदलिए। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप इस दुनिया को भी बदल सकते हो। तो सर्वप्रथम हमें वो विश्वास अपने ऊपर लाना होगा कि मैं कर सकता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, या तमाम ऐसे बिजनेसमैन जो विश्व में अपना झंडा गाड़े हैं, ऐसे लोग कहीं आसमान से डायरेक्ट नहीं टपके, ये हमारे और आपके बीच के ही लोग हैं। अगर ऐसे दिमाग से हम किसी कार्य को करें तो क्यों नहीं हम उसको हासिल कर सकते, हम उसको जरूर हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा मत सोचिए कि हम एक लेबर हैं, एक गरीब है, हम नहीं कर सकते। ये सोचिए कि बिल गेट्स, स्टीव के बाद हम क्यों नहीं कर सकते। बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा सोचेंगे, छोटा करेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हमारी लोग की अवस्था बन चुकी है कि हम लोग सोचने में विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, तो ये किसी चीज का सलूशन नहीं है। हमें सोचना होगा, आज हमें ये जानना होगा कि साल दर साल जो हमारा बीता जा रहा है हम कैसे अपने भविष्य को अच्छे से बना सकते हैं। तो इसके लिए जो आपके बिजनेस इंग्लिश में आपको दिया जा रहा है, उसमें आपकी खुद की सोच को इतनी विकसित की जाएगी कि आप स्वयं पर भरोसा करना भी सीख जाएंगे और आगे आके काम करना भी सीख जाएंगे। इसके बाद आपको एक कोर्स दिया जाता है CCE, कॉल सेंटर इंग्लिश। इस कोर्स में हम आपको सॉफ्ट स्किल देते हैं, एक सॉफ्ट टच देते हैं, एक पर्सनालिटी में सौम्यता कैसे आए, आपकी प्रस्तुतिकरण कैसे अच्छी हो, आपका व्यक्तित्व निखार कैसे हो, किस प्रकार से आपका एक प्रोजेक्शन हो जिसके अंतर्गत आप अपने भविष्य को और अच्छे से बना सकें। यह एक और रोजगार का साधन है। इसको कराने का मेन उद्देश्य ये है कि व्यक्ति कितने भी तर्ज पे जाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रोसेस में, कॉल सेंटर में भी अगर नौकरी पाएगा तो भी 20, 25, 30, 40 हजार रुपया निकाल सकता है। इसमें वो सारी गुणवत्ताएं हम देते हैं जिसके तर्ज पर एक व्यक्ति एक बहुत ही अच्छा वक्ता बन सकता है, एक सौम्य वक्ता बन सकता है, जिससे उसकी बातों में वो सौम्यता होगी जिसको सुनने के बाद किसी के भी दिल में एक मनोहर सी भावना उत्पन्न हो जाएगी। और लास्ट में हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स देते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व निखार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो असफलता है, आज जो हमारे सामने एक सही दिशा नहीं मिल पाती, आज जो हम अपने आप से भ्रमित हैं, इसके पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है व्यक्तित्व। आज अगर हम अपने सभी लोगों की व्यक्तित्व के ऊपर अगर हम एक बार ध्यान देकर देखें तो हम पाएंगे कि हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा नहीं कि सामने वाला हमें सलाम करे। व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। अपने व्यक्तित्व को बनाना एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्म और धर्म दोनों होना चाहिए। शिक्षा हम ग्रहण इसलिए करते हैं ताकि हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। आज हम भ्रमित हैं, ये अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा लग रहा है, ये कोर्स अच्छा लग रहा है, वो कोर्स अच्छा लग रहा है, ये वाला कर ले, वो वाला कर ले, उन्होंने बता दिया उसको कर लो, उसको कर ले, उन्होंने बता दिया ये कर लो, वो कर ले। हम तमाम प्रकार से भ्रमित हैं। क्यों भ्रमित हैं? क्योंकि दिशा पता नहीं। व्यक्तित्व आपका क्या है? आपके व्यक्तित्व में उतनी ऊर्जा नहीं जिससे आप लोगों का मार्गदर्शन कर पाए। आपका व्यक्तित्व इतने पतन के मार्ग पे है जिससे आपको दूसरों के मार्गदर्शन पर चलना पड़ रहा है। अगर आपका व्यक्तित्व आपने सुचारू रूप से डेवलप किया होता, विकसित किया होता, तो आज आप जो बोलते उसको दुनिया फॉलो करती। लेकिन दोस्तों, आज हमारे व्यक्तित्व का जो उद्भव नहीं हो पाया उसके कारण से हमें दूसरों को फॉलो करना पड़ रहा है। क्यों हमारा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली मुंबई जहां जाए लोग हमें सलाम करें? क्यों हमारा व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि जहां हम जाते रहे जौनपुर ये आगे, इस प्रकार की चीज, इस प्रकार का सोच लेकर आते हैं लोग। तो इसके लिए आइडियल ने पूरे प्रयास के साथ एक ऐसा पैकेज बनाया है जिसमें हम आपको नैतिक ज्ञान देते हैं, जिसमें हम आपको वो ज्ञान देते हैं जिसमें
आप अपने आप से नहीं डिगोगे। जो ज्ञान आपका है आप उस पर नाच करोगे, उसको खुल के बोलोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये व्यक्तित्व का एक बहुत ही बड़ा हम एक समावेश आपको देंगे, जिसमें लगभग 3000 ऐसी कहानियां बताई जाएंगी जो सफल पुरुषों को